अपडेट्स हम लोग एयरफोर्स नेवी के लिए जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। तो ये जो कोर्स है ये आप जान सकते हैं, मालूम होगा आपको, चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग सीरीज चल रही है। मैं आपको इसमें कोर्स कंप्लीट कराने जा रहा हूं। जो आपके एग्जाम फरवरी में नेवी के और एयरफोर्स के मार्च के महीने में जो आपके एग्जाम कंडक्ट होने हैं, उसके लिए मैं आपको जीके का कोर्स पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आज हम लोग उसी में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर बहुत सारी डेटें रहती हैं, किस किस डेट को याद किया जाए हिस्ट्री में। तो आज मैं आपको कुछ मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स लाया हूं। देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारी, जब डेट याद कर लेंगे कौन सी कहाँ पे कब इवेंट हुआ, किसका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ। तो मैं आपको एकदम छटी हुई डेट ऑफ मतलब डेट्स लाया हूं जो कि आपको हेल्पफुल होने वाली है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप बस इनको लर्न कर लीजिए और इससे ही पेपर में क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। एक क्वेश्चन जनरली इससे भी पूछ लिया जाता है पेपर में। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको जीके में स्कोर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एयरफोर्स में या नेवी में अगर आप मैथ फिजिक्स में देते हैं ज्यादा टाइम तो आप क्या है कम नंबर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मैथ फिजिक्स का क्वेश्चन भी उतने नंबर का होता है और जीके का क्वेश्चन भी उतने नंबर का होता है। मैथ फिजिक्स में आप एक क्वेश्चन को करने में लगभग 1 मिनट लगा देते हैं, वहीं पर अगर आपको जीके का आंसर याद है तो आप उसको 2 से 3 सेकंड में ही आंसर टिक कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में आर्यों का आगमन। तो आर्य जो थे वो भारत कब आए थे, तो 1500 बीसी। तो देखिए आपको मैं एक बीसी बता देता हूँ और एडी। ये देखिए बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो। तो कहीं पे आपको बीसी लगा हुआ दिखेगा, कहीं आपको एडी। तो कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या हुआ होता था कि सबसे पहले देखिए जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था ना, तो उसको ईयर 0 माना गया। मतलब वहां से फिर ईयर काउंट हुए, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3। आपको इंटीजर पढ़े होंगे उसी तरीके से इंटीजर से पहले। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब उल्टे साल चलते थे, ठीक है। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले उल्टे साल चलते थे, इंटीजर की तरीके एकदम होता है। और जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद से फिर 1, 2, 3 ये वाला सीरीज चलने लगी। और उसके पहले उल्टे साल चलते थे। मतलब 1500 बीसी लिखा है तो ये आप मत सोचिएगा ये 15वीं शताब्दी का है, ठीक है, 15th सेंचुरी नहीं है। ये आप मत सोचिएगा कि ये जो है ये अकबर के शासनकाल के टाइम का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिएगा। आगे उससे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं कि आप चाहे तो अपनी प्रिपरेशन, आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी में कई प्लस फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि डाउट सेशंस वगैरह। मतलब आपको अगर एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आपका हर डाउट अनअकैडमी की ऐप पे क्लियर होगा। मतलब आपको कोई भी डाउट आने वाले समय में नहीं होने वाला। इसके अलावा अनअकैडमी में आपके टाइम पे टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं। वो टेस्ट इस वजह से कंडक्ट होते हैं क्योंकि आपको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए जो एग्जाम के समय होता है, जिससे कि आप एक भी नर्वस ना फील कर पाए और आपको कोई भी एग्जाम के समय हेजिटेशन ना हो और आप फुल तरीके से एग्जाम पे फोकस कर पाए। इसके साथ साथ आप अपनी नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं कि आप किस रैंक पर स्टैंड करते हैं। उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को थोड़ा आगे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सब चीजें भी आपको जानने को मिलने वाली है। अभी एयरफोर्स के लिए फेज 2 के लिए एक नया बैच शुरू होने वाला है, देख सकते हैं प्राइड फॉरएवर अनअकैडमी में ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको जीडी टॉपिक्स के साथ साथ पीएफटी, मेडिकल टेस्ट और पूरा साइको का सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ग्रुप नहीं है मतलब ये आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको डिटेल स्टोरी कराई जाएगी, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको देखिए मैं जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन वाला कॉलम दिख रहा है, तो गेट सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जितने महीने का कोर्स चाहिए आप उस पर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको IVT10 इंटर कर देना। जैसे आप रेफरल कोड में IVT10 इंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एयरफोर्स के फेज 2 के अलावा आप चाहें तो रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जो आपके फरवरी में कंडक्ट होने, एयरफोर्स का मार्च में कंडक्ट होना है और नेवी का जो है वो आपके फरवरी के वीक में कंडक्ट होने के चांस बन रहा है, ठीक है। आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। और अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी वॉरियर्स जो है ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए है। अनअकैडमी शौर्य अगर आप सीडीएस एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अनअकैडमी डिफेंस ज्ञान ये पूरे डिफेंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप इनको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी टाइम पे क्विज भी अरेंज कराता रहता है, तो आप वो क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी अनअकैडमी में प्रिपरेशन करके अपना डिफेंस में सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। मेक श्योर आप जरूर डिफेंस के लिए आप अनअकैडमी को जरूर चुनिएगा। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि भारत में आर्यों का आगमन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया 1500 बीसी। और बीसी में मैंने आपको बताया था बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले के जो ईयर्स थे वो
अपोजिट काउंट किए जाते थे, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं। मतलब उसमें क्या होता था कि जैसे अभी 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 के बाद क्या आएगा 2021, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब क्या था, 1500 के बाद 1501 नहीं आता था, 1499, ठीक है, 1498 डॉट 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 3 2 1, और फिर जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो 0, फिर उसके बाद से अपना मतलब जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 बीसी, 540 बीसी में महावीर का जन्म हुआ था। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं, महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडलग्राम नियर वैशाली में हुआ था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कुंडलग्राम नियर वैशाली। और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। इससे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 24th तीर्थंकर थे महावीर। और ये जो फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे, जैनिज्म के, जैन धर्म के फाउंडर जो थे वो महावीर थे। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध किसके फाउंडर थे, गौतम बुद्ध फाउंडर थे बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो हुआ था कपिलावस्तु में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलावस्तु। इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन का मतलब होता है कब्जा करना या आक्रमण करना, ठीक है। अलेक्जेंडर ने मतलब भारत पर कब आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर भी बोला जाता है और इंग्लिश में अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने भारत में 326 बीसी में आक्रमण किया था, 326 बीसी, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रोस्पीस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अशोक द्वारा कलिंग विजय, अशोक फॉट अ कलिंग वार इन 261 बीसी। अशोक ने कलिंग वार कब लड़ा था, 261 बीसी में, ठीक है। आगे आते हैं विक्रम संवत आरंभ। तो विक्रम संवत को इंग्लिश में एरा बोलते हैं, ठीक है। विक्रम एरा कब से स्टार्ट हुआ था, 58 बीसी, 58 बीसी से विक्रम एरा स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं साका एरा कब से स्टार्ट हुआ था। तो AD 78 से साका एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। साका एरा किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा। तो कनिष्क के शासनकाल में साका एरा स्टार्ट हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हिजरी संवत, हिजरी एरा कब से स्टार्ट हुआ था। तो 622 बीसी से हिजरी एरा स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार, वो 1191 में हुआ था और तराइन का सेकंड वार जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। जो फर्स्ट युद्ध हुआ था मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोनों युद्ध जो हुए थे वो दोनों पृथ्वीराज चौहान और उसके साथ साथ मोहम्मद गोरी के बीच हुए थे। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के। पहला युद्ध जो था 1191 वाला वो पृथ्वीराज चौहान जीता था, और दूसरा जो मोहम्मद गोरी वाला था, सॉरी जो दूसरा वार हुआ था तराइन का, वो मोहम्मद गोरी जीता था। मैं आपको फिर से बता देता हूं, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 वाले। पहला युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरा मोहम्मद गोरी, और दोनों बार इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुए थे। आते हैं आगे क्वेश्चन, स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड। तो स्लेव डायनेस्टी को हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो ये सबसे पहली डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी, हिंदी में गुलाम वंश, और इसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वास्को डी गामा भारत आया। तो वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, 1498, 1498 में पहली बार भारत आया था। वास्को डी गामा कौन था, पुर्तगाली था, पोर्टुगीज था। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप जो मैं एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूं इनको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वास्को डी गामा कौन थे, पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, और ये 1498 में भारत आए थे, और इन्होंने इंडिया का नाम मतलब इंडिया इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। आते हैं पानीपत का वार में। तो पानीपत के आपको मालूम होगा 3 वार हुए हैं, मूवी भी एक रिलीज हुई होगी, तो मेक श्योर आपने वो देखी होगी। पानीपत का फर्स्ट वर्ल्ड वार, पानीपत का सेकंड, पानीपत का थर्ड। तो पानीपत का सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वार बार बार मेरे मुंह से निकल रहा, उसको आप थोड़ा साइड कर लीजिएगा, वर्ल्ड नहीं लगेगा। पानीपत का जो फर्स्ट वार हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। और इसमें किसके किसके बीच में हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, बाबर जीत गया था। अब बात करते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध, ये 30 साल बाद हुआ था फर्स्ट वाले के बाद, 1556 में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में सेकंड वार हुआ था। इसमें कौन जीता था, अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। अकबर की इसमें बहुत लोगों ने मदद की थी, जो मेनली सबसे ज्यादा मदद की थी वो बैरम खान ने अकबर की बहुत मदद की थी, ठीक है, गुरु भी आप कह सकते हैं अकबर के। अगला जो आते हैं थर्ड वर्ल्ड वार। अरे यार बार बार मुंह से वर्ल्ड वार निकल रहा, सॉरी, आप उसको थोड़ा साइड कर लीजिए। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो कब हुआ था, थर्ड वार पानीपत का कब हुआ था। तो पानीपत का जो थर्ड वार हुआ था वो 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था। और इसमें कौन जीता था, इसमें मैं बता देता हूं, इसमें जीता था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। इसमें ये कौन था, अफगान था, ये अफगान था अहमद शाह अब्दाली। और इसने किसको हराया था, मराठाओं को हराया था। इसने मराठाओं को हराया था। किसने हराया था, अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगानी था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ये युद्ध जो हुआ था मैं आपको बता देता हूँ, ये अकबर के बीच में हुआ था, अकबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। राणा प्रताप सिंह जो है राणा सांगा, उनके बीच में हुआ था और इसमें अकबर जीत गया था। अगले आते हैं क्वेश्चन में, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 में, ठीक है। इससे रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको वही बता देता हूं। दीन ए इलाही धर्म किसने फाउंड किया था? हु वाज द फाउंडर ऑफ दीन इलाही धर्म? तो दीन ए इलाही धर्म के फाउंडर जो थे वो अकबर थे। इन्होंने धर्म फाउंड किया था। रीजन ये था कि सबके बीच में इक्वालिटी लाना, सब लोग इसी धर्म को फॉलो करें और सब लोग इक्वल हो जाए, मतलब ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ठीक है। पहले आपको मालूम था ये सब चीजें बहुत थी। तो 1582 में सबसे पहले दीन इलाही धर्म स्टार्ट हुआ था और इसको सबसे पहले अपनाने वाला, मतलब दीन इलाही धर्म सबसे पहले किसने अपनाया था मैं आपको बता देता हूँ, वो बीरबल था। आपको मालूम होगा अकबर के शासन के 9 रत्नों में से एक रत्न था बीरबल, तो बीरबल ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था, किसको हराया था? सिराजुद्दौला को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, 7 साल बाद हुआ था बक्सर का युद्ध। देखिए जब ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने आधे बंगाल पर कब्जा कर लिया था। और जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है, 7 साल बाद, इसमें क्या हुआ था? पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? हेक्टेयर मुनरो ने मीर कासिम को हराकर पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया था। अब आते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था बंगाल में? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? मैं आपको बता देता हूं, कर्जन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसके फाउंडर कौन थे? आगा खां, ठीक है। आगा खां जो थे वो फाउंडर थे। इसके अलावा और भी लोग थे कमेटी में शामिल। आते हैं अगला क्वेश्चन, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, ठीक है। मोरले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये 1909 में हुआ था। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था। आते हैं अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से 1918 के बीच चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का तत्कालीन कारण क्या था? मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार का होने का मेन कारण क्या था? देखिए कारण तो बहुत थे, लेकिन तत्कालीन कारण का बात करें, मतलब इमीडिएट कॉज का, तो इमीडिएट कॉज ये था कि ऑस्ट्रिया के राजा थे फर्डिनांड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया के राजा थे फर्डिनांड, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस वजह से ये वार आगे धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया। इसमें कई कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरीके आते हैं, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, मतलब इन्हीं के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। और सेकंड वर्ल्ड वार का तत्कालीन रीजन की बात करें कि इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब किस वजह से सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वार होने का मेन कारण यह था, जिसके रीजन हम लोग कह सकते हैं कि जर्मनी ने क्या किया था? पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। जर्मनी जो थी वो उन्होंने पोलैंड में कब्जा कर लिया था। उसके बाद फासिज्म और नाजिज्म इस तरीके से दो पार्ट बन गए थे और फिर आगे काफी लंबा ये भी युद्ध चला था। तो मेन कारण क्या था जो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया था और इसके बाद ये युद्ध आगे काफी बड़ा होता गया और ये वर्ल्ड वार भी हो गया, ठीक है, धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 29 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी, ज्यादा नहीं बचे हैं, इससे आधे क्वेश्चन बचे हैं। तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक है, थोड़ा आपको बोरियत होने लगेगा। इसका सेकंड पार्ट कल आ जाएगा, तो आप उसको आगे कंटिन्यू पढ़ लीजिएगा। अभी फिलहाल आप इसको इतना याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जितना भी हो सका एकदम इंपॉर्टेंट छाटकर बताए हैं और हर चीज को अच्छे ढंग से समझाया है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।